गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 बताने जा रहे हैं। क्लास 10th की क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 1 आज हम लोगों को हल करना है। इसके पहले हम लोग इसका इंट्रो वीडियो देख चुके हैं और अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ना है, जो कि रियल नंबर्स पर बेस्ड है। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों के पास बुक का पीडीएफ भेज दिया था, वहां से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। आप लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैं आप लोगों को बोल करके बता देता हूं। निम्नलिखित संख्याओं का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें आपका पहला है 135 और 225। इसको सॉल्व करते हैं। 135 और 225। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले बड़ी संख्या 225 बराबर 135। 135 को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 225 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 135 को हम किससे गुणा कर दें कि 225 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 135 दुना 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 135 से करना में 135 प्लस कितना बचेगा, तो 135 और 225, 225 से 135 घटाएंगे। यहाँ पर हम रफ कार्य कर सकते हैं। इसको हम जो है रफ कार्य के लिए इतना स्थान जोड़ रहे हैं। 225 माइनस 135 90, यहाँ पर 90 आ गया। अब मैंने बताया था कि ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमको यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हो जाता। तो अब यहाँ पर ये है क्या चीज़, ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जहाँ पर a क्या होता है, a आपका होता है भाज्य, b क्या होता है भाजक, q क्या होता है भागफल, और r क्या होता है शेषफल। तो इतना काम करने के बाद आगे चलते ही आप लोग समझ चुके होंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। मैंने बताया था पहले, बड़ा ही सिंपल है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। और ये क्लास 5th के स्तर की चीज़ें हैं, जो कि यहाँ पर 10th में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में आपको बताया गया है। आगे चलते हैं। जब तक हमको शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक हम इस प्रोसेस को करते रहेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से भाजक और शेषफल को ले लेंगे। तो देखते हैं थोड़ा सा। चलिए, हमारा भाजक था 135 और शेषफल कितना था 90। हम 90 को किससे गुणा करें कि 135 से ज़्यादा ना हो। तो 90 दुना 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 90 करना 90 और कितना 135। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटा करके देख सकते हैं। वैसे भी 5 से 0 घटेगा 5, 13 में से 9 घटेगा 4। तो यहाँ पर हमको 45 मिल जाएगा। 135 माइनस 90, जी हाँ 45 मिल जाएगा। तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, 90 और 45 को ले लेंगे। 90 यहाँ पर आ जाएगा, 45 जोड़े 45 दुना 90, 90 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए शून्य। यहाँ पर हमको शेषफल मिल चुका है शून्य। शेषफल क्या मिल चुका है शून्य। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि भाजक 45 के द्वारा हमें शेषफल
शून्य प्राप्त होता है, अतः 45 ही अभीष्ट HCF होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 की फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। जो कि पुस्तक मैं आप लोगों को इसका PDF भेज चुका हूँ, तो वहाँ से आप जो है देख सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। चलिए, दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। तो 196 और 38,220 सोल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या 38,220 बराबर 196। तो 196 को किससे गुणा कर दिया जाए कि वो 38,220 हो जाए। तो 196 को यहाँ पर हम देख लेते हैं रफ कार्य में। 196 से हम क्या करेंगे, 38,220 को भाग दे देंगे। तो आप लोग भाग करेंगे तो पता चल जाएगा। इसको अगर हम 195 इसमें ले जाएं तो ये 38,220 हो जाएगा, जो कि बड़े प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है भागफल का। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, 195 से भी सही इसका गुणा होगा। तो यहाँ पर 196 गुणे 195, अब 195 गुणे 196 38,220 हो गया। तो इसमें शेषफल क्या रह गया, शून्य। तो कौन सा भाजक है जिसके द्वारा शेषफल हमको शून्य प्राप्त हुआ, वो 196 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि चूंकि भाजक 196 के द्वारा हमें शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, अतः 196 ही अभीष्ट HCF होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 800, पहले का तीसरा है 867 और 255। वही काम, कौन सा काम, पहले बड़ी संख्या 867 बराबर 255, किसका गुणा करें, 255 में हम किसका गुणा कर दें कि वो 867 से ज़्यादा ना होने पाए। तो यहाँ पर एक हम अंदाज़ लगाते हैं, अगर दोनों ले जाते हैं तो समथिंग 500 कुछ हो जाएगा। तियाँ ले जाते हैं तो 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। तो यहाँ पर तियाँ जाएगा तो क्या होता है, 3 5 15, 3 5 15, 1 16 और 3 दूनी 6 7, 765। तो 867 से अगर घटा दें तो 5 2 7, 6 6 0, 8 7 1, 102 बच रहा है यहाँ पर धन, 102 शेषफल बचा। क्या करेंगे, 255 यहाँ पर भाजक है और 102 शेषफल है। 255 को यहाँ पर हम भाज्य बना लेंगे, बराबर शेषफल को भाजक 102। 102 को किससे गुणा कर दें कि 255 से ज़्यादा ना होने पाए। तो किससे गुणा करें कि ज़्यादा ना होने पाए। तो 102 दूना 204, 102 तियाँ 306 ज़्यादा हो जाएगा तो दूना ले जाएंगे यहाँ पर 204। तो 255 से अगर हम 204 को माइनस करें तो 4 1 5 5, 51 बच रहा है यहाँ पर शेषफल 51 हो रहा है। फिर क्या करेंगे, 102 यहाँ पर भाजक और ये शेषफल है तो इस भाजक को हम क्या बना लेंगे, भाज्य, और शेषफल हो जाएगा भाजक और 51 को किससे गुणा कर दें, 51 को किससे गुणा कर दें कि 102 से ज़्यादा ना होने पाएगा। तो कम तो 5 10, 2 से 102 हो गया। शेषफल क्या बचा, शून्य शेषफल बचा, यहाँ पर शून्य शेषफल बचा। तो ये भाजक आपका 51, यहाँ पर वही काम। तो चूंकि भाजक 51 के द्वारा ही हमको शेषफल शून्य प्राप्त हो सका है, इस कारण से हम 51 को ही अभीष्ट HCF मानेंगे। तो यहाँ पर पूरी फिर वही बात लिखेंगे पुनः कि क्योंकि भाजक 51 के द्वारा ही
शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, अतः 51 ही अभीष्ट HCF होगा। तो ये एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, पहले उसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। मैं क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपके पास पुस्तक उपलब्ध होनी चाहिए और उपलब्ध होगी, मौजूद होगी। जिसके पास पुस्तक नहीं है, मैं उसके पास PDF भेज चुका हूं व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप उससे देख सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हुए आगे चलते हैं। कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, XYZ कोई पूर्णांक हो सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कोई भी संख्या ले लेते हैं। माना चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि a बराबर BQ+R होता है। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, a ही मानेंगे। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा और कह रहा है कि विषम पूर्णांक 6q+1। यहां पर देखिए 6q+1 कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ध्यान से देखिए कि ये जो है VQ+R के टाइप का है। तो यहाँ पर B की जगह पर क्या लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ। मतलब यहाँ पर हम B बराबर क्या मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं। B बराबर 6 मान सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो B बराबर यहां पर हम 6 मान सकते हैं, हमने मान भी लिया है। आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a बराबर 6q+R, जहां पर R कैसा होना चाहिए, जहां पर R जो है, अब आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कि R जो होता है आपका हमेशा B से छोटा होता है। B से क्या होता है, छोटा होता है, परंतु 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। तो अर्थात R की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी या बराबर पर 6 से छोटी होगी, B से छोटी होगी। यहाँ पर B की जगह पर क्या है, 6, तो 6 से छोटी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, से छोटी होगी। फिर अब R का मान क्या क्या हो सकता है, तब अर्थात R बराबर 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी हो सकता है। तो बारी बारी से R के सभी मानों को हम इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि अर्थात R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 को क्रमशः ये बराबर 6q+R में रखने पर रखते हैं। तो सबसे पहले a बराबर 6q+0 रखेंगे। तो 6q+0 का मतलब क्या हो गया, 6q हो गया। 6q क्या है, सम है कि विषम है, सम संख्या है। मैं एक बार बता दूं, तो चूंकि 6 एक सम संख्या है, इस वजह से 6 को हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो इसका जो मुझे गुणनफल प्राप्त होगा वह भी एक सम संख्या ही होगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे जो 6 से, थोड़ा मैं रफली लिख रहा हूँ समय न गंवाते हुए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो 6 से विभाज्य है अर्थात सम है, अर्थात सम है। नेक्स्ट a बराबर 6q+0 हो गया, क्या रखेंगे 1। तो अब 6q+1 में देखिए यह एक सम संख्या थी।
अब सम संख्या में अगर हम एक और जोड़ दें, जैसे यहाँ पर देखिए, मान लो मेरे पास 2 है, 2 सम संख्या है, 2 में मैंने एक जोड़ा तो क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब तो विषम हो गया ना, ये ऑड नंबर हो गया। मान लो मेरे पास 4 एक सम संख्या है, 4 मैंने एक जोड़ दिया तो क्या आ गया, 5 आ गया। 5 भी क्या है, ऑड नंबर है। तो अगर किसी सम संख्या में एक और जोड़ दिया जाए तो वह एक विषम संख्या बन जाती है। तो या फिर सम संख्या में ऐसा जोड़ने पर ही हमको प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 6 में एक जोड़ा गया है तो क्या हो गया, यह एक विषम संख्या बन गई। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाज्य ना हो तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाज्य नहीं है, पर तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं कि विषम संख्या है, लास्ट में हम निष्कर्ष में इसको लिखेंगे। वैसे ही नेक्स्ट रखेंगे 6 + 2, तो जो 2 से विभाज्य है। नेक्स्ट इज इक्वल टू 6 + 3, जो 2 से विभाज्य नहीं है, इज इक्वल टू 6 + 4, जो 2 से विभाज्य है। फिर ए बराबर 6 + 5, जो 2 से विभाज्य नहीं है, ये 2 से विभाज्य नहीं है। तो अब कौन से निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचते हैं, यहां से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि a बराबर 6q या a बराबर 6q + 2 या a बराबर 6q + 4 हो तो वो संख्याएं समधन पूर्णांक हैं, और अगर 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 हो तो विषमधन पूर्णांक है, जहां पर q कोई पूर्णांक है। बस इतना सा काम हमको करना था, तो इसको लास्ट में लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि यदि a बराबर 6q, 6q धन 2, 6q धन 4 हो तो ये संख्याएं समधन पूर्णांक हैं, और यदि a बराबर 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 हो तो ये संख्याएं विषम धन पूर्णांक है। तो यही चीज हमको क्या करना था, यही चीज हमको दिखाना था कि यदि a बराबर 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 हो तो ये संख्याएं विषम धन पूर्णांक होती हैं। तो यहाँ से ये बात हमने दिखा दी। ये आप लोगों को देखिए समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम संख्या बतानी है जिसमें मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार आर्मी की टुकड़ियों की 2 समूह है तथा समूह के स्तंभों की संख्या समान दी गई है। पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या 616 है और दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या 32 है।
तो यूक्लिड प्रमेयिका से 616 बराबर 32 गुणे समथिंग और प्लस समथिंग, ऐसा हमको करना पड़ेगा, तभी हम इस चीज़ को जान पाएंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो इसको यहाँ पर हम लिख करके आप लोगों को समझाते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार आर्मी की टुकड़ियों के दो समूह हैं तथा समूह के स्तंभों की संख्या समान दी गई। तो लिख लेते हैं। पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है? 616। और दूसरी टुकड़ी में इस तरह बनाने का मतलब है कि जो ऊपर लिखा है वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है, ऐसे कर देने से। दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या 32 है। अब यूक्लिड प्रमेयिका से अब यूक्लिड प्रमेयिका से क्या करेंगे? 616 बराबर 32 गुणे 32 को किससे गुणा करें कि 616 से ज़्यादा ना होने पाए। तो यहाँ पर हम रफ कार्य में कर सकते हैं। 32 से 616 को भाग दे दो, तो 32 से 616 को भाग दोगे तो यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 24 और 1 25, 32 एक कम ले जाएंगे, 32 और 2 11 और 32 9 त्रिक 27, 9 ले जा सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 1 28, 8 8 16 0 0, कितना बचा शेषफल? 8। तो यहाँ पर 19 से गुणा कर देंगे तो 8 शेषफल हो जाएगा। अब मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जब तक शून्य न मिल जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। तो भाजक 32 और शेषफल 8 को ले लेंगे। यहाँ पर ये भाज्य बन गया और ये जो है आपका भाजक बन गया। तो 8 चौको 32, कितना शेषफल बचा? शून्य। तो शेषफल शून्य किसने बनाया? भाजक 8 ने बनाया। अतः स्तंभों की, अब यहाँ पर पहले लिख लेंगे कि अतः HCF बराबर 8, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 आंसर। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। अब आपका क्वेश्चन फोर्थ आता है। क्वेश्चन फोर्थ में क्या कह रहा है? क्वेश्चन फोर में पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ क्या है। इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक है 1 2 3 4 5 कुछ भी है, धनात्मक होना चाहिए, उसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। मान लीजिए, तो माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे हम 3q, यहाँ पर हम q मान करके हल करेंगे। 3q+1, जो कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ऐसा दिखाना है। तो यहाँ पर 3q+1 के रूप का होता है, ऐसा मान लेंगे। हमको सिद्ध क्या करना है, इस बात को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि आप लोगों को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि
क्या बोला था उसने कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक हम लोगों ने क्या माना है, यक्स माना है कि यक्स का वर्ग। अब इस यक्स का वर्ग इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसा ऐसा हमको दिखाना है, सिद्ध करना है। तो हमने मान लिया कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है जिससे हम 3q+1 के रूप का होता है, जो 3q या 3q+1 के रूप का होता है, और सिद्ध करना है कि इसका वर्ग जो है x का वर्ग x², इसको हम 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो यदि x बराबर 3q, अगर x बराबर 3q है तो इसका जो वर्ग होगा वो भी 3q का वर्ग होना चाहिए, इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो 3q का वर्ग क्या होगा, 3×3 = 9q²। अब 9q² को हम क्या लिख सकते हैं, 9q² को हम लिख सकते हैं 3 × 3q², ब्रैकेट में 3q² रहेगा। अब यहाँ पर 3q² को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, 3q² आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो उसको हम कुछ भी हो तो उसको क्या मानेंगे, यम मानेंगे। 3 × यम होगा तो 3 का गुणज ही ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3m। यहाँ पर ये भी लिख देंगे कि जहाँ m बराबर 3q² है, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अतः x² बराबर 3m, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। आगे चलते हैं। अब आगे x बराबर 3q+1 माना गया था, इसका भी वर्ग करते हैं। तो x का वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग होगा, इसका वर्ग होगा। तो ये किस पर ओपन होगा, a+b के होल स्क्वायर पर, यानी कि a² 3×3 = 9q² + 1 + 2ab 2ab, तो 9q² + 1 + 3 दूनी 6q, एक नाम 6q। अब क्या करेंगे कि इस एक को छोड़ करके इसमें हम कामन ले लेंगे, क्योंकि हमको इसको किस प्रकार से बनाना है, किस रूप में बनाना है, 3m+1 के रूप में बनाना है। तो 9q² और +6q में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3m+1 के रूप में बनाना है। यम तो हम कुछ भी आएगा उसको क्या बोल देंगे, यम बोल देंगे। तो इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 अगर कॉमन लेंगे तो 3×3 = 9, स्क्वायर अंदर रहेगा, और 3 दूनी 6, 2q अंदर रहेगा, प्लस क्या बचा, 1 बचा। तो अब ये क्या हो गया आपका, ये x² बराबर 3m+1, जहाँ m बराबर 3q² + 2q है, जबकि यम एक पूर्णांक है। तो 3 में किसी भी पूर्णांक का गुणा करेंगे, 3 का गुणज ही होगा, 3m+1 के रूप का हो गया। तो समीकरण 1, अब इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण, यहाँ पर इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः समीकरण 1 एवं 2 से x² बराबर 3m या 3m+1, तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये आपका इति सिद्धम। अब एक आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे कि माना कि
समझाने वाला काम हम पहले कर चुके हैं, आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए। माना कि एक्स, वही काम यहाँ पर भी करेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। अतः एक्स बराबर 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, जहाँ b बराबर 3। चूंकि यहाँ पर घन की बात हो रही तो कुछ दूसरे तरीके से यहाँ पर मानेंगे। तो क्या करेंगे कि जो उसका हम घन करेंगे, जैसे मान लीजिए x का घन करते हैं तो एक्स क्यूब होगा, और 3q का घन करते हैं तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। फिर वहाँ पर हम 9 कॉमन लेकर के और उसको 9m के रूप में बदल सकते हैं, इसलिए मैंने पहले क्या माना है, 3 माना है, यहाँ पर 3q माना है, ताकि इसका घन करने पर मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले x बराबर 3q रखने पर क्या होगा, x बराबर 3q रखने पर x बराबर 3q, अब इसका घन करेंगे एक्स क्यूब, इसका भी घन करेंगे 3q का होल क्यूब, क्या आएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, क्यू की घात 3। क्या कर सकते हैं, इसमें हम 9 कॉमन ले लेंगे, चूंकि मुझे 9m के रूप में दिखाना है। तो 9 त्रिक 27, 3q क्यूब। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ m बराबर 3q क्यूब, जबकि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ कि x क्यूब बराबर 9m, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, थोड़ा हम इधर देख लेते हैं, यहाँ पर इस तरफ देख लेते हैं, यहाँ पर रख करके फिर क्या करेंगे कि x बराबर 3q प्लस 1 रख लेंगे, x बराबर 3q प्लस 1 रख लेते हैं, 3q प्लस 1। तो इसका घन करेंगे एक्स क्यूब, इसका भी घन करना पड़ेगा 3q प्लस 1 का क्यूब। तो क्या फाइंड होगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू का टी प्लस बी। और एक फार्मूला होता है उसी का और विस्तृत रूप कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और प्लस 3a² भी, तो 3a² कितना है, 3q का स्क्वायर, और बी एक प्लस 3a बी स्क्वायर, आगे 27 क्यू मानक रूप में लिख लेते हैं। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक का 9 के स्क्वायर हो जाएगा, और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 क्यू की घात 2। यहाँ पर देखिए एक का वर्ग करेंगे एक ही होगा, 3 त्रिक का 9 क्यू होगा, एक है ना 9 क्यू, और प्लस इधर क्या बचा था 1। इतना काम हम लोग कर लिए हैं। अब इसको 9m प्लस 1 के रूप में हमें दिखाना है, तो यहाँ पर तीनों में हम 9 कॉमन ले सकते हैं। तो त्रिक 27 क्यू, त्रिक 27 क्यू स्क्वायर, 9 एकम 9 एकम 9, यहाँ पर क्यू बचा, और प्लस इधर एक को छोड़ देंगे। तो अब ये हमारा 9m प्लस 1 के रूप का बन चुका है। अब लिख देंगे कि जहाँ m बराबर 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यू और m एक धनात्मक पूर्णांक है, m धनात्मक पूर्णांक है, ऐसा हम कर देंगे। अब लास्ट में इसको लिख लेते हैं कि इससे यह सिद्ध हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के
ग्रुप का होता है। यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज़ नहीं बताई कि ये 9m+8 के रूप का कैसे होता है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग खुद से करिएगा। हो जाता है तो ग्रुप पर भेजिएगा, नहीं होता है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में जब एक्सरसाइज 1.2 बताना होगा तो पहले इसको मैं बताऊंगा, उसके बाद में एक्सरसाइज 1.2 बताऊंगा। धन्यवाद। होमवर्क आप लोग जरूर करें, क्वेश्चन को अपने मन से लगाइएगा, ना समझ में आए तो वीडियो देखिएगा, और अगर आपने लगा रखा है तो वीडियो को आप देखिए, पहले समझिए, उसके बाद में एक बार अपने मन से जरूर लगाइए। धन्यवाद।